हेलो एवरीवन, दिस इज रंजन रमेश एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियोस। फ्रेंड्स, अभी हम हैं नेपाल में। आप लोग कहेंगे ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, तो क्या उसके बारे में क्या मैं आपको थोड़ा सा भी बता देता हूँ। एक मिनट प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा और हाँ, चैनल को कहीं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा वीडियो। तो पहले आप लोग ये गेस करके बताइए। आप लोग देखिए कि बगल में एक नदी है, ये जल प्रवाहित नदी है और इसके ऊपर में एक पुल बनाए गए हैं। आज ये पुल बना नहीं है, ये पुल बना है लगभग 10-15 साल पहले से। तो मैं जरूर देख रहा हूँ। बाबा अहाँ कत जाए छिए? अच्छा अच्छा, अते के छिए? हाँ, ई कौन जगह छिए? ई रामपुरा छिए। रामपुरा नेपाल। हाँ। अच्छा अच्छा, तो ई पुल पर कते दिन से जाय आबै छै? हमरा लगे जाय तबे। अहाँ कहलिए सही कहलिए। हाँ हाँ, नहीं अहाँ सही सब बात। हाँ हाँ, चल। की नाम भेले अहाँ का? लक्ष्मण शाह। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं बचपन से नेपाल इस रास्ते से जा रहा हूँ, कुनोली बॉर्डर से अभी मैं जा रहा हूँ, सीधा कोसी बैरेज नेपाल जा रहा हूँ घूमने, सुनसरी आगे जाऊँगा घूमने। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों को दिखाया जाए। ये पुल की कीमत 1 लाख रुपये मात्र होगा उस समय जब ये बना होगा। बिहार का ही ले लीजिए, कितने पुल बिहार में इस कई बीते सालों में गिरे हैं, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। किसी से छुपा नहीं है और दुनिया देखती होगी ये बात को कि कोई पुल बनते बनते गिर जाता है। यहाँ तक कि गंगा नदी में जो निर्माणाधीन पुल था भागलपुर के पास में, वो पुल गिर गया है कि नहीं। हजारों करोड़ से निर्मित पुल था, वो गिर गया। और यहाँ पे एक पुल बनता इस नदी में, जैसे देख सकते हैं आपकी कैसा है, एकदम जल प्रवाहित नदी है। इस नदी पे अगर पुल बनता इंडिया में, एस्टिमेट बनता पहले, तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 10 करोड़ का एस्टिमेट जरूर बनता, मिनिमम। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, आप लोग बताइए कितना बनता। तो 10 करोड़ का पुल बनता। अब बनता कितने में? 10 साल में बनता। 10 करोड़ का एस्टिमेट रहता, 10 साल में बनता है। देखिए, सच को सच बोलना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। सच को सच करने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी देश में या किसी भी राज्य में अगर कोई भी काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो जनता के राजस्व के पैसे से होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस पुल के बारे में देखिए। जैसे अभी हम कूदते हैं इस पर, तो जरा सा भी वाइब्रेट भी नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है इतना एकदम फिक्सेबल है कि ये लगता नहीं है कि 100-200 साल तक कोई भी इसमें कोई तरह का डैमेज आएंगे। प्योर स्टील से बनाया गया है, बहुत अच्छा लगता है ये देखने में। मैं सोच के हैरान हूँ कि बिहार में किस तरह से पुल बनते हैं। और देखिए, नेपाल में जो 1 लाख का पुल है वो 10 करोड़ के पुल के बराबर है। मतलब 10 करोड़ रुपए जो बनते हैं उस पुल के बराबर है। और देखिए, कोई भी डैमेज ना, कुछ नहीं, और काम भी हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी हैवी सी ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हैं कि जनता का पैसा किस तरह से बर्बाद कई जगह होता है। ये सब नहीं होना चाहिए, अच्छे अच्छे काम होने चाहिए ताकि दुनिया में नाम चले। और पुल डैमेज होने से उस राज्य का और उस देश का मतलब तौहीन होता है, बदनामी होती है कि कैसे वहाँ के लोग हैं, करप्ट लोग हैं, कि किस तरह से सरकारी पैसे का बंदरबाट हो जाता है कई जगह। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है कि एक अंकल भी आ रहे हैं साइकिल वकील से, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।